स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग बच्चों, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट। 11th के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम क्यों पढ़ते हैं और ये क्यों जरूरी है। तो फर्स्ट में ये है कि मोल कॉन्सेप्ट हमारा किस में आता है, केमिस्ट्री के किस पार्ट्स में आता है। मोल कॉन्सेप्ट फिजिकल का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है। तो मोल है क्या, पहले वो समझते हैं। मोल है क्या? मोल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टेंस। मोल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सबस्टेंस। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? किसी भी एटम में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, किसी भी कंपाउंड में नंबर ऑफ मोल कितना होगा, उस चीज को फाइंड करने के लिए हम लोग को मोल की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? मोल की। मोल है क्या? जिस तरह से हम लोग देखते हैं 1 डजन इक्वल टू कितना होता है? 12। कोई भी पार्टिकल्स, कोई भी सबस्टेंस, जैसे लिखते हैं क्या, 1 डजन बनाना तो कितना होता है? 12 बनाना। 1 डजन बनाना इक्वल टू कितना? 12 बनाना। उसी तरह से मोल अगर लिखा हुआ है तो उसको हमको फाइंड आउट करना है। मेटल जो होता है, सर मेटल कहां से आया? हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में? मेटल के बारे में। मेटल होता है 3 टाइप्स का, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड को मेजर करते हैं किसमें? किलोग्राम में। लिक्विड को इसमें वॉल्यूम में, और गैस को भी किसमें मेजर करते हैं? तो वॉल्यूम। गिवन मास इन ग्राम। किसमें? गिवन मास इन ग्राम। इससे हमें निकालना क्या है? मोल। इसके लिए क्या करते हैं? मोल को फाइंड करने के लिए डिवाइड करते हैं किससे? मोलर मास से। अब एक वर्ड आ गया मोलर मास। मोलर मास होता है क्या? मान लो किसी चीज का वेट दिया हुआ है, किसमें? ग्राम में, और हमको निकालना है मोल, तो डिवाइड करते हैं किससे? मोलर मास से। तो मोलर मास है क्या? मोलर मास निकालने के लिए जैसे आपको लिखा हुआ रहेगा मोलर मास ऑफ CO2, हमको किसके लिए पता करना पड़ेगा? कार्बन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1। 12 into 1 प्लस क्या करेंगे? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 16 into कितना? 2। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है? 2। इसको पूरे को जब सॉल्व करेंगे तो वो होगा 44 ग्राम। ये क्या निकल गया? मोलर मास ऑफ CO2 44 ग्राम। ये मोलर मास हुआ किसका? CO2 का। अगर मोल दिया हुआ है, पूछ रहा है क्या? मास ऑफ किसी भी सबस्टेंस का या किसी भी कंपाउंड का निकालने के लिए बोलेगा तो उससे क्या निकालेंगे? तो मोल से जब हम आएंगे किसमें? ग्राम में, तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे? मोलर मास से। किससे? मोलर मास। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वॉल्यूम। क्या हो रहेगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एंड STP या NTP। यहां दो चीजें आई, STP और NTP। STP है क्या? STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड, T का होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, या इसी को बोलते हैं 273 केल्विन। प्रेशर, P प्रेशर, तो प्रेशर होता है 1 atm, या इसी बोलते हैं 760 टन। 760 टन। अब वॉल्यूम ऑफ गैस दिया हुआ है, इससे निकालना क्या है? मोल। हम लोग इस STP पे किसी भी गैस का
या किसी भी लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर। 22.4 लीटर ये वॉल्यूम है। गैस से हमको निकालना है मोल। गैस का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम। और वॉल्यूम से क्या निकाल रहे हैं? मोल। इसलिए मोल के निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा कितने से? 22.4 लीटर। मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस अगर निकालते हैं ये क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 22.4 लीटर से। दो चीजें हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल और मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, मोल से वॉल्यूम ऑफ गैस और वॉल्यूम ऑफ गैस से मोल, दोनों डायरेक्शन आपको दिखाया। वॉल्यूम ऑफ गैस से अगर निकालना पड़ेगा मोल तो हम क्या करेंगे? 22.4 लीटर से डिवाइड करेंगे। और मोल से अगर वॉल्यूम ऑफ गैस निकालना पड़ेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 22.4 से। तीसरी चीजें होती है नंबर्स में। नंबर किसी भी चीज का जो नंबर होता है उससे हमको निकालना है मोल। तो लिखा हुआ रहेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सबस्टेंस। नंबर ऑफ पार्टिकल्स या सबस्टेंस किसमें होगा? यहां होगा एटम में, या फिर क्या हो सकता है? मॉलिक्यूल्स हो सकता है, क्या हो सकता है? आयंस हो सकता है। एटम किसके लिए? एलिमेंट के लिए। मॉलिक्यूल किसके लिए? कंपाउंड के लिए। आयंस किसके लिए? आयनिक चार्ज के लिए। इससे हमको निकालना है मोल। हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि 1 जैसे 12 लिखते हैं, क्या 1 डजन इक्वल टू क्या होता है? 12। 1 मोल में जो होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स होता है 6.023 into 10 पावर 23। ये नंबर्स होता है किसी भी एटम्स का, किसी भी मोल का या किसी का आयंस का, और वो इक्वल किसके होता है? 1 मोल के इक्वल होता है। मोल दिया हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, मोल निकालना है तो डिवाइड क्या करते हैं? Na से। सर Na क्या है? Na क्या है? 6.02 into 10 पावर 23 जो नंबर्स है उसी को रिप्रेजेंट करते हैं Na से। और Na को क्या बोलते हैं? एवो गाड्रोज नंबर। और इसका वैल्यू होता है 6.02 into 10 पावर 23। मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकाले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल, इसको डिवाइड किए। लेकिन मोल से अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना पड़ेगा इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं किससे? Na से। अब देखो इतना आसान तो पूछा जाता नहीं है। हमको दिया हुआ रहेगा गिवन मास इन ग्राम और पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दिया हुआ रहेगा वॉल्यूम ऑफ गैस, पूछेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, आपको क्या करना पड़ेगा? वॉल्यूम से मोल निकालना पड़ेगा और मोल से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मास दिया हुआ है, मास से मोल और मोल से फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ये सारी चीजें हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? मॉडिफाई करके अपना निकाल लेंगे। डायरेक्ट इसका कोई फार्मूला नहीं होता। आप डायरेक्ट क्या करोगे? वॉल्यूम दिया हुआ है मोल और मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, पूछेगा क्या? बताइए वॉल्यूम ऑफ गैस कितना होगा। आप क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मोल और मोल से